बहुत सारे लोग सामाजिक संस्था से हैं, बहुत सारे लोग अभी युवा नेता हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरह के सामाजिक कार्यों में मतलब दिन भर यही है। तो हमारा मानना है भैया कि जब हम पब्लिक के लिए जीते हैं तो ऑब्वियस है कि पब्लिक हमको पहचानना चाहिए, है ना? महिलाएं भी आई हैं, देखिए सरिता मैम आई हैं, यहाँ नेहा सिंह राठौर जी आई हैं। युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि अपनी जज्बातों को और अपने जज्बों को ठीक उसी तरह से संभाल कर रखिए जिस तरह से आपने हमारा साथ दिया था। युवा युवा ही हमारे देश का भविष्य है और जयमंगला वाहिनी सेवा ट्रस्ट जो है उसमें सब जख्मी सिपाही हैं। अरे जख्मी, हाँ जी, जिनको चोट खाए हुए युवा हैं, जिनको राजनीति से मतलब नहीं है। 29 अगस्त 2019 से हमारी रसोई चालू हुई थी। ये अमित जायसवाल जी, किशन जी हमारे मेजर साहब हैं, नितेश रंजन, पंकज जी, वैभव, हम, अंकित और भी टीम के बहुत से लोग जिन्होंने मिलकर इसकी शुरुआत की। बेगूसराय में पहली बार लोगों ने स्विमिंग पूल देखा तो स्प्लैश में ही देखा, है ना? क्या कहेंगे? देखिए, आपका ना विजन क्लियर होना चाहिए। कभी भी आप कोई कहीं कहीं भी जाते हैं या अगर आप राजनीति कर रहे हैं या कोई संगठन चला रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। और विजन क्लियर होने के लिए सबसे पहला चीज होता है, आपको चापलूसी नहीं करना पड़ेगा। क्या बात! बेगूसराय में जो युवा है, 80% युवा आज के डेट में चापलूसी कर रहा है। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन उसकी मैं फाउंडर हूँ। 2016 में बेगूसराय में मैंने फाउंडर यहाँ पे हुई थी वो, और अभी मैं वनवासी कल्याण आश्रम महिला समिति की अध्यक्ष हूँ। देखिए, सामाजिक काम में मजा की बात जो है वो जब आपके अंतर आत्मा से जब किसी की भलाई के लिए वो निकलेगा ना, तभी आप सामाजिक काम कर पाओगे। माया कौशल्या क्या करता है जिले में? विशेष तो कुछ नहीं करती है, लेकिन जहाँ तक संभव होता है जन सहयोग से थोड़ा बहुत काम जो है, जैसे बच्चों की पाठशाला चलाते हैं और कभी कभार वृक्षारोपण, सड़क सुरक्षा या 1-2 हेल्थ कैंप, बस यही। आपका क्या है, संगठन का नाम क्या है? राष्ट्र कवि दिनकर सेवा दल है। आप लोग भी ब्लड डोनेशन वाला ये काम करवाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ब्लड के ही रिलेटेड हम लोग काम कर रहे हैं अभी पिछले 3 महीने से। वादे के अनुसार हम मौजूद हैं अभी आपके सामने, और आज एक विशेष कार्यक्रम है यहाँ, क्योंकि हम बेगूसराय के महिला कॉलेज के अंदर हैं। और एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा लुक बदल दिए हैं तो सोचे आप लोगों से भी मिल ले। और आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है। तो स्वामी विवेकानंद जी को मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर मैंने एक आह्वान किया था अपने सोशल मीडिया हैंडल से कि जिले के जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितने युवा साथी हैं हमारे, सब लोग हमसे आइए, जुड़िए, हमारे मन से जुड़िए और यहाँ से एक आवाज बुलंद कीजिए। आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस तरह का परिवेश चाहते हैं, किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं और क्या पूरा माजरा है। अब एक माहौल दिखाइए, हमारा तो दिल गदगद हो गया है, बहुत सारे लोग आ गए हमारे इस आह्वान पे। एक माहौल दिखाइए पीछे का, और इतने सारे साथी हमारे हैं और ये तमाम लोग हमसे जुड़ गए हैं, यहाँ आए हैं और हमारे पोस्ट देख कर आए हैं। तमाम लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और सभी लोगों से मैं बात करूंगा, बहुत सारे लोग सामाजिक संस्था से हैं, बहुत सारे लोग अभी युवा नेता हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरह के सामाजिक कार्यों में मतलब दिन भर यही है। तो हमारा मानना है भैया कि जब हम पब्लिक के लिए जीते हैं तो ऑब्वियस है कि पब्लिक हमको पहचानना चाहिए, है ना? महिलाएं भी आई हैं, देखिए सरिता मैम आई हैं, यहाँ नेहा सिंह राठौर जी आई हैं। मतलब तमाम लोगों ने इतना सम्मान दिया हमें यहाँ आकर, मुझे इस बात की बहुत खुशी है और यही कमाई है मेरी। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं, बहुत सारे संगठन से लोग आए हुए हैं, हम किन्हीं से भी शुरू कर देंगे, इधर से शुरू करते हैं। क्या हाल है प्रभाकर जी? ठीक है, अपना बताइए। ये आज का जो कार्यक्रम हमने रखा हुआ है, तमाम लोगों से हम बात करेंगे। आप अभी लेटेस्ट में जो कहते हैं कि राजनीति में सक्रिय हुए और नगर निकाय के चुनाव में एकदम निकल कर उभरे, क्या कहिएगा, कैसा तजुर्बा रहा और युवाओं के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? तजुर्बा यही रहा कि युवाओं में अभी भी एकजुटता है। युवा जिधर चाहते हैं उधर जमाना चल पड़ता है। बहुत पुरानी कहावत है कि जिधर जवानी चलेगी उधर जमाना चलेगा। तो आज राष्ट्रीय युवा दिवस की तरफ से मतलब के दिन पे हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और साथ में जितने युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि अपनी जज्बातों को और अपने जज्बों को ठीक उसी तरह से संभाल कर रखिए जिस तरह से आपने हमारा साथ दिया था। और आने वाले समय में बेगूसराय के इतिहास में युवा जो एक स्वर्ण अक्षर से पटल पे अपना नाम लिखेंगे, वो काफी सराहनीय होगा और बेगूसराय का इतिहास बदल के जरूर रखेंगे। बेगूसराय का इतिहास बदल देना है? हाँ, बिल्कुल बदल देना है। यहाँ का अब तो यह वर्तमान जो यहाँ का है, ये गोली सराय में बदलते जा रहा है, अपराध सराय में बदलते जा रहा है। तो इसको बदलना है ना जी। लॉ एंड ऑर्डर के लेके थोड़ी सी तकलीफ है मन में।
बहुत ज्यादा तकलीफ है लॉ एंड ऑर्डर को लेके जी, थोड़ा चलिए सा ठीक है। हमारे साथ बहुत सारे संगठन के लोग हैं, हम एक-एक करके तमाम लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ मनोज भैया हैं। भैया कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया। इनके बारे में बता देते हैं। ये जयमंगला वाहिनी जो ट्रस्ट है, जो ब्लड डोनेशन का कारोबार मतलब काम चलता है, लोगों के प्रति जो सहयोग की भावना है, लोगों की जरूरत पर जो ये खड़े उतरते हैं, उसके लिए भैया बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अरे और बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बेहतरीन काम जो आप लोग कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? अभी तक कितना डोनेशन करवाया होगा आप लोगों ने, ये बताइए जरा? आप लोग जानते ही हैं लगभग 4 सालों से ये हम लोगों ने जो रक्तदान के क्षेत्र में एक बेगूसराय में जो क्रांति लाई है और आप लोगों के वजह से आप लोग का सहयोग मिलता गया और हम आगे बढ़ते गए और रक्त की कमी के कारण जो हमारे बेगूसराय में मृत्यु जो हो रही थी उसको हम लोगों ने काफ़ी हद तक कम किया है। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ और युवाओं से इस मौके पे आज युवा उत्सव के मौके पे मैं अपील भी करना चाहता हूँ युवाओं से कि जो रक्तदान का जो क्षेत्र है ये बहुत ही कठिन क्षेत्र है और सराहनीय क्षेत्र है, इसलिए कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है, इसको हम बना भी नहीं सकते। हम और आप मिलकर रक्तदान करेंगे तब जाके रक्त की कमी पूरी होगी और जो रक्त की कमी के कारण मृत्यु हो रही है उसको रोका जा सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि युवा ही हमारे देश का भविष्य है और जयमंगला वाहिनी सेवा ट्रस्ट जो है उसमें सब जख्मी सिपाही हैं। अरे जख्मी? हाँ जी, जिनको चोट खाए हुए युवा हैं, जिनको राजनीति से मतलब नहीं है, जो राजनीति को दरकिनार कर करके इस संगठन में आए हुए हैं और बेगूसराय के लिए कुछ अलग करने का जज्बा है सारे युवाओं में। तो आज इस युवा दिवस के मौके पे मैं तमाम बेगूसराय वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम रक्तदान जरूर करें 6 महीने पे, 4 महीने पे और नहीं होता तो साल में एक बार जरूर करें। रक्त की कमी के कारण जो मृत्यु हो रही है उसको रोका जा सके और आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, ये मनोज भाई हैं, जयमंगला वाहिनी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ गौरव मित्तल भाई है। कैसे हैं आप? बढ़िया। ये साईं की रसोई में काफी एक्टिव रहते हैं। अभी साईं की रसोई की टीम से बात हो रही थी तो गौरव भाई को और एक हमारे अग्रवाल साहब है पीछे है। ऐसे काहे करते हैं भैया? पीछे मत रहा कीजिए, है ना? मौका दे रहे हैं। देखिए हम मौका सब लोगों को देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि सिर्फ अकेला हमको देखे बेगूसराय की जनता। आपको भी देखे क्योंकि आप वो डिजर्व करते हैं। ठीक है? कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। एक बार नाम बताइए। वैभव अग्रवाल। वैभव अग्रवाल जी हैं। गौरव भाई आप एक बात बताइए हमको कि ये जो साई की रसोई आप लोगों की चलती है, हम लोग अक्सर देखते हैं, रोज लाइव देखता हूँ मैं कि शाम के 7 बजे 8 बजे ये सारा शेड्यूल शुरू हो जाता है। फिर गरीब लोगों में खाना बँटना चालू हो जाता है, लोग खाते हैं 5 रुपए देकर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यू आ रहे हैं आपके पास। तो इसका कंसेप्ट कहाँ से आया? और आप लोग कितने दिनों से, कितने साल, महीनों से ये सब कुछ कर रहे हैं और आगे का क्या शेड्यूल है इसका? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ जो थैंक यू। आपने यहाँ बुलाया। 29 अगस्त 2019 से हमारी रसोई चालू हुई थी। ये अमित जायसवाल जी, किशन जी हमारे मेजर साहब हैं, नितेश रंजन, पंकज जी, वैभव, हम, अंकित और भी टीम के बहुत से लोग जिन्होंने मिलकर इसकी शुरुआत की। और आप देख सकते हैं कि 29 अगस्त 2019 से कंटिन्यू हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। ये शाम के समय में ऑटोमेटिक किसी को बुलाना नहीं पड़ता है। सब लोग अपने आप आते हैं। चाहे वो दुकानदार हो, चाहे बिज़नेस या किसी भी तरह के हो। जैसे अभी ठंड के कारण रसोई हम लोगों ने 7 बजे से कर दिया है। तो उसके बाद है क्या कि इसके कोरोना काल भी जो आया तो रसोई में आपने देखा कि अनाज या फिर जो इस तरह का प्रोडक्ट होता है खाने का उस पे हम लोगों ने किया। रक्तदान में भी हमारा टीम थोड़ा वो एक्टिव रहता है। हम खुद अपनी उम्र में अभी तक 25 बार रक्तदान कर चुके हैं। 25 बार कर चुके हैं। जिसमें जयमंगला वाहिनी की तरफ से मुझे सम्मान भी मिला था। क्या बात है! और लेकिन हम लोगों के द्वारा 2 गरीब लड़की की शादी भी हुई है रसोई की टीम की तरफ से। बाहर से भी साथ मिलता है, यहाँ से आप लोगों का और सारे आदमी का भी साथ मिलता है। तो रसोई के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ता है जगह पर या एक शेड्यूल है। हमारे शंकर जी हलवाई हैं, जो कि अभी 1:30 बज रहा, अभी से वो खाना बनाने में जुट गए होंगे। बैटरी रिक्शा वाला फिक्स है। तो इस तरह से सारा चैन बना हुआ है और आगे भी सबका साथ सपोर्ट रहेगा तो ये चलता रहेगा निरंतर। तो साथ और सपोर्ट से ही चलता है ना? बाकी तो डोनेशन से चलता ही है। बाकी बेगूसराय और बेगूसराय के बाहर से भी तमाम लोग रहते हैं। हमारी एक मुहिम भी है कि 500 रुपए प्रति महीना देके भी आप जुड़ सकते हैं। और भी किसी तरह का आप अगर उसमें देना चाहते हैं, उसका स्वागत है। बेगूसराय के लगभग जितने नामचीन लोग हैं, सारे लोग इनके संस्था से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पुष्कर भाई हैं, हमारे काफ़ी निजी मित्र हैं और एक अच्छे युवा व्यवसायी हैं। अभी रिसेंट में इन्होंने अपना एक स्विमिंग पूल खोला, उसके उसके चारों तरफ रेस्टोरेंट खोला। तो पुष्कर भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर। आप हमको एक बात बताइए, देखिए बहुत कम होता है ना, हमारे एज के लड़के काफ़ी कम इंटरेस्ट लेते हैं बिज़नेस में, या पैसे की कमी होती है या फिर कॉन्सेप्ट की कमी होती है। क्या सोचकर आप ये सब कर रहे हैं? क्योंकि बेगूसराय में पहली बार लोगों ने स्विमिंग पूल देखा, तो स्प्लैश में ही देखा, है ना? क्या कहेंगे?
देखिए, आपका ना विज़न क्लियर होना चाहिए। कभी भी आपको एक कहीं कहीं भी जाते हैं या अगर आप राजनीति कर रहे हैं या कोई संगठन चला रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। और विज़न क्लियर होने के लिए सबसे पहला चीज़ होता है, आपको चापलूसी नहीं करना पड़ेगा। क्या बात है। बेगूसराय में जो युवा है, हुँ। 80% युवा आज के डेट में चापलूसी कर रहा है। किसी नेता के पीछे घूम रहा है, किसी वार्ड कमिश्नर के पीछे घूम रहा है, मतलब बहुत कुछ हो रहा है। किसी बड़े आदमी के पीछे घूम रहा है, समाज के प्रतिष्ठित आदमी के पीछे घूम रहा है। इस चीज़ से जब आप बाहर निकलिएगा ना, तब आपका विज़न क्लियर होगा और जब विज़न क्लियर होगा ना, तो आप कोई भी गोल अचीव कर लोगे। यही मेरा सक्सेस का मंत्र है। मतलब किसी के पीछे नहीं चलना है, लोगों को अपने पीछे चलाना है। जी, ऐसे ही करना चाहिए। ऐसे करना जी। चाहिए। अभी आगे का क्या प्लान है? 2-3 प्लान्स हैं अभी, कुछ आउटलेट्स और आएँगे बेगूसराय में, बाकी स्प्लैश का चेन बना रहे हैं। स्प्लैश का चेन जी, बना रहे। स्प्लैश का इनका चेन। इनका स्प्लैश करके इनका खुद का रेस्टोरेंट है, तो हमारे भाई हैं, उद्यमी हैं, तो आप लोगों से मिलवा दिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एकदम मतलब मेट्रो सिटी टाइप का रेस्टोरेंट होता है ना, एकदम फर्स्ट क्लास लोकेशन टाइप में। इधर आइए, हमारे साथ सरिता मैम हैं और नेहा सिंह राठौर जी हैं, एक मैडम और भी हैं। मैम कैसी हैं आप? जी बिल्कुल अच्छी हूँ। आपका एक संस्था है, कौन-सा है संस्था? मारवाड़ी करके कुछ? अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन उसकी मैं फाउंडर हूँ। 2016 में बेगूसराय में मैंने फाउंडर यहाँ पे हुई थी वो, और अभी मैं वनवासी कल्याण आश्रम महिला समिति की अध्यक्ष हूँ और मैं मुख्य धारा वनवासी कल्याण आश्रम की उपाध्यक्ष हूँ। हम लोग अक्सर देखते हैं ना कि मारवाड़ी समाज एक ऐसा समाज है ना जिनके पास किसी चीज़ों की कमी नहीं है, ठीक है ना? मतलब उनको खाने, पहनने, रहने के लिए सोचना नहीं है। और उस समाज से मतलब पुरुषों को हम अक्सर देखा करते थे कि सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते थे, मगर मैंने पहली बार आपको देखा, तो जब हम लोग छठ के समय कवरेज कर रहे थे, उस समय मुलाकात हुई थी। तो क्या कांसेप्ट है आपके इस काम के पीछे का? क्या सोचकर आई थी आप? ये पूरा कुछ बताएँगी? जी, इसमें एक यही सोच थी कि खुशियों को बाँटना। जब हम खुद अपनी खुशियों से महरूम होते हैं, तब दूसरे की खुशियाँ हमारे लिए बहुत मायने रखती है कि खुशी क्या है? एक रो में, एक लाइफ़ में हम लोग जी रहे हैं, पर कभी ऐसा कुछ चांस आता है कि कोई आँधी आती है आपके पारिवारिक मामले में, तो आप और कोई रास्ता ढूँढने लगते हैं। उस समय जब आप लगते हैं खुशी मिलनी कितनी मुश्किल है, तो आप दूसरे में भी जब आपको मिलने लगती है, तो आप दूसरे में भी उसको बाँटने की कोशिश करते हैं। बस इसीलिए इसी रास्ते पे चल पड़ी और चली तो काफ़ी परेशानियाँ भी आई, जैसा आपने कहा मारवाड़ी समाज की लेडीज़, मारवाड़ी क्लास की महिलाएँ बाहर रोड पे चले, बहुत मुश्किल वाली बात थी, पर सफ़र चलता रहा, साथ मिलता रहा और आज हमारी टीम बहुत अच्छी बन चुकी है और करके सच में बहुत खुशी होती है। बच्चों के बीच काम करके मुझे ज़्यादा खुशी होती है और पिछली बार भी बच्चों की पाठशाला में आप कुछ बाँट रही थी। जी, जी, मैं बच्चों की पाठशाला में बच्चों के बीच ही और मैं अभी प्रांत में बिहार स्टेट की बाल विकास की प्रकल्प प्रमुख भी हूँ। तो ऐसा मैम मेरा आप अपने बारे में बताएँगे प्लीज़? मैं एक वनवासी कल्याण आश्रम की कोषाध्यक्ष हूँ। बहुत अच्छा लगता है, सरिता जी ने हम लोगों को सब जोड़ा है, तो उससे हम लोगों को एक प्रेरणा मिली और सबके चेहरे पर जब खुशी देखते हैं तो बहुत अच्छा। नाम क्या है मैम? सुधा मस्करा। ओके, हमारे साथ नेहा सिंह राठौर जी हैं, इनको हमने तब पहचाना जब ये आई थी, बोली क्या कि हम परी फाउंडेशन से हैं और जो बच्चियों पे रेप होता है, जो रेप विक्टिम्स होती हैं, हम उनके न्याय की लड़ाई लड़ती हैं। खैर अभी ये परी फाउंडेशन में नहीं है, पर सामाजिक कार्यों में काफ़ी सक्रिय हैं। नेहा जी कैसी हैं आप? बढ़िया, बहुत अच्छा। आप हमारे बुलावे पे आए, इसके लिए शुक्रिया आपका। आप हमको एक बात बताइए, इस सामाजिक कार्य में जो रहती हैं आप, तो कितना मज़ा आता है इसमें? देखिए, सामाजिक काम में मज़ा की बात जो है, वो जब आपके अंतरात्मा से जब किसी की भलाई के लिए वो निकलेगा ना, तभी आप सामाजिक काम कर पाओगे। और जो सेम विचारधारा के होंगे, जो आपकी विचारधारा के, वही लोग इसको फ़ील कर पाएँगे कि सामाजिक काम करके आपको कितना आनंद आता है। मेरा ये मानना है कि अगर आप अंदर के इंसान को जागे रखोगे, बचा के रखोगे, तभी इंसानियत ज़िंदा रहेगी। तो अंदर के इंसान को जगा के रखना चाहिए, इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए। तो अभी अभी कौन-कौन सी चीज़ों पे काम कर रही हैं आप? अभी वैसे तो मैं कभी बंद के नहीं रही, जैसा कि आप लोग देखते हैं, और मैं जितने भी सोशल केयर हैं, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो या ज़रूरतमंद लोगों को भोजन की पूर्ति कराने में या कंबल में या ठंड की चीज़ें, जैसा आप बोल सकते हो कि मतलब ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराने में, औरतों के लिए जो डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है, जो रेप सर्वाइवर हैं, मैं हर क्षेत्र में कर रही हूँ। हाँ। तो ये मतलब अभी कब तक चलेगा ये सब? हमेशा चलेगा, ये रुकने वाला थोड़ी है। जो दिखावे के लिए जो लोग करते हैं उनका सीमित रहता है इतने दिनों के लिए, पर ये दिखावे के लिए है ही नहीं। ये मुझे इसमें संतुष्टि मिलती है, आत्मसंतुष्टि, ये कभी नहीं रुकेगी। सुकून है भैया, सुकून है। सुकून हैं? मेरे लिए सुकून का नाम ही है समाज सेवा। हाँ, तो हमारे लिए भी सुकून का नाम है पत्रकारिता। जब तक दिन में 2-4 गो का धागा नहीं खोल दें, हमारा दिल नहीं भरता है। आइए इधर। इधर देखिए बड़का-बड़का नेता सब हैं, पार्टी के नेता हैं, इंडिपेंडेंट नेता हैं।
आइए माया कौशल्या, पहले इन्हीं से मिल लेते हैं। रोशन भैया कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है। हमारे बुलावे पे आए इसके लिए शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये याद आपका किया। माया कौशल्या क्या करता है जिले में? विशेष तो कुछ नहीं करती है, लेकिन जहाँ तक संभव होता है जन सहयोग से थोड़ा बहुत काम जो है, जैसे बच्चों की पाठशाला चलाते हैं और कभी कभार वृक्षारोपण, सड़क सुरक्षा या एक दो हेल्थ कैंप, बस यही हमारा काम जी। तो आगे आगे कुछ मॉडिफिकेशन है इसके बारे में, कुछ ब्रॉडली कुछ सोच कर रखे हैं कि आगे इसको एक्सटेंड करना है और भी लोगों को लाना है और भी कुछ चीजें इसमें से निकाल कर करनी है जो अभी तक नहीं कर रहे हैं? हम कभी भी समाज सेवा धरफड़ाहट में नहीं करते, शांति एकदम आराम से। आराम से करते हैं और शांति पूर्वक जहाँ तक जो संभव हो पाता है हम उतना ही काम करते हैं। ज्यादातर हम मतलब सिर पे भार लेकर चलने का प्रयास नहीं करते हैं और शांति पूर्वक करने का काम युवा करते हैं। दिवस है आज, क्या युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए यही संदेश है कि युवा चापलूसी से दूर रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठावे, जहाँ भी कोई कमियां नजर आ रही हो उस पर प्रखर रूप से उसका विरोध करे और मिलजुल कर आपस में रहे। और जो युवा आपको सही मार्ग दिखाता है उससे आप निश्चित रूप से मिलें, उससे मुंह ना फुलाएं, उसको आप अपना समझें, वो आपके लिए सही मार्ग दिखाता है। दिखाने वाला तो हमारे जैसा होता है, मुंह पर करवा बोल के निकल जाता तो है। इसीलिए आप हमारे दिल के करीब हैं, क्योंकि आप सच बोलते हैं और सच को मतलब सबके सामने लाते हैं, इसलिए आप हमारे दिल के बहुत बेहद करीब हैं। चलिए एक और हमारे भाई हैं, सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, मंजेश जी हैं। कैसे हैं सर? जी अच्छे हैं। आपका क्या है, संगठन का नाम क्या है? राष्ट्र कवि दिनकर सेवा दल है। तो आप लोग भी ब्लड डोनेशन वाला ये काम करवाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ब्लड के ही रिलेटेड हम लोग काम कर रहे हैं अभी पिछले 3 महीने से और अभी तक 325 हम लोग उपलब्धि हासिल कर लिए हैं और आगे भी हमारा कार्य चलता रहेगा। ये मतलब 3 महीना ही पूरा हुआ है आपकी संस्था को और इतना सारा ब्लड डोनेशन आप लोग सब मतलब सहयोग कर चुके हैं? जी जी, जनता के सहयोग से और हमारी टीम लगातार जो है सो पूरे बिहार में हम लोग नेटवर्क अब बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। परसों 10 तारीख को ही निरामया पटना में ब्लड बैंक एक बहुत बड़ी संस्था है, वहाँ पे हमारे साथी जाके 13 ब्लड डोनेट किए हैं और फिर 22 तारीख को खगड़िया में भी हमारी टीम जाने वाली है। इस तरह से धीरे धीरे हमारा नेटवर्क बढ़ रहा है, हमारी संस्था का नाम आगे आ रहा है और लोग जानने भी लगे हैं, जिला से बाहर के लोग भी अब जानने लगे हैं। चलिए, आप ऐसे ही लगे रहिए, बने रहिए और पब्लिक की सहायता कीजिए, आपसे यही उम्मीद है। धन्यवाद।